नमस्ते बच्चों। आज हम नए पाठ पर चर्चा करेंगे। पाठ का नाम है भक्तराज ध्रुव। 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने तपस्या तथा भक्ति के द्वारा भारत के इतिहास में ध्रुव तारे के समान अचल पद प्राप्त किया। उनकी कहानी है, प्राचीन काल में उत्तानपाद नाम के एक बहुत बड़े राजा हुए थे। उनकी 2 रानियां थीं। बड़ी का नाम सुनीति और छोटी का नाम सुरुचि। छोटी रानी सुरुचि राजा को बहुत प्रिय थी। उसके मुख से निकले प्रत्येक शब्द को प्रमाण मानकर वे उसका पालन करते थे, यानी उसकी हर अच्छी बुरी बातों को मानते थे। सुरुचि अधीर स्वभाव की थी तथा छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाया करती थी। अधिक मोह के कारण राजा उचित अनुचित का विचार किए बिना उसकी सारी बात को मान लेते थे। उसकी गलत बातों को और कार्यों की विरोध करने का साहस उनमें नहीं था। सुनीति स्वभाव से धीर और गंभीर थी, जस्ट वो सुरुचि से उल्टा। किंतु सुरुचि के कठोर व्यवहार के सामने वह अपने आप को असमर्थ पाती थी। सुरुचि छोटी होने पर भी पटरानी बनी हुई थी। उस समय जो रानी बड़ी होती थी वही पटरानी बनती थी, लेकिन सुरुचि यहाँ पर छोटी होते हुए भी पटरानी थी। राजा के सारे कार्यों की बागडोर उसके हाथ में थी। दोनों रानियों के एक एक पुत्र था। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था तथा सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम। रानी सुरुचि के वश में होने से राजा सुनीति का तिरस्कार करते थे और पुत्र ध्रुव से भी प्यार नहीं करते थे। सुरुचि चाहती थी कि उसका पुत्र उत्तम राज्य का उत्तराधिकारी बने, इसलिए वो ध्रुव और सुनीति को महल में नहीं रहने देती थी। उसे इस बात का डर था कि यदि वे महल में रहेंगे तो राज्य की प्रजा यह कभी नहीं भूलेगी कि सुनीति की बड़ी रानी होने के कारण उसका पुत्र ही राज्य का सच्चा उत्तराधिकारी है। परिणाम स्वरूप बड़ी रानी होते हुए भी सुनीति को शहर के बाहर रहकर साधारण लोगों की तरह जीवन व्यतीत करना पड़ता था। शहर के बाहर रहते थे लोग, राजमहल में नहीं। राजा कभी उसके घर नहीं जाते थे। एक दिन महाराज अपने राजभवन में बैठे थे। रानी सुरुचि का पुत्र उनकी गोद में बैठा हुआ था। इतने में सुनीति का पुत्र ध्रुव घूमते घूमते वहाँ जा पहुँचा और अपने भाई उत्तम को पिता की गोद में बैठा देख स्वयं भी उनकी गोद में बैठने की इच्छा करने लगा। उसने उनके पास जाकर कहा, पिताजी, मैं भी आपकी गोद में बैठना चाहता हूँ, मुझे भी गोद में ले लीजिए। उस समय ध्रुव 5 वर्ष का था। ध्रुव की इस आग्रह को देखकर सुरुचि ईर्ष्या और क्रोध में भरकर बोली, हे ध्रुव, यह क्या कहता है? मेरी सौत सुनीति का बेटा होकर मेरे भाग्यशाली पुत्र की समता करना चाहता है, बराबरी करना चाहता है। यदि बाप की गोद में बैठने की इच्छा थी तो उस अभागिन का बेटा क्यों बना? जा पहले तपस्या कर और ईश्वर से वर मांग कि अगले जन्म में तू मेरी कोख से उत्पन्न हो, तब इस गोद में बैठने की हिम्मत करना। ठीक है बच्चों, अब मैं दूसरे वीडियो में आगे की कहानी बताऊंगी। शुभ दिन।